नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम अकाउंटेंसी। फ्रेंड्स, हमने पार्ट 2 के अंदर अकाउंटेंसी रिलेटेड जो भी चैप्टर्स थे जैसे कि शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और उसके बाद कंपनी फाइनल अकाउंट्स और लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का हमने वहाँ पर सीखा था और उसके बेस पे ऊपर हमने एग्जाम रिलेटेड बहुत डिस्कशन लास्ट 3-4-5 वीडियो में की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं उसका नेक्स्ट जो लेसन है हमारा 5 नंबर का अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये अकाउंटिंग रेशियो और जो एनालिसिस की हम जो बात कर रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए और बोर्ड के अंदर भी इसका वेटेज हमें दिया गया है। तो हमें किस प्रकार से इस अकाउंटिंग रेशियो को देखना है और ये क्या है वो पहले हम सीख लेते हैं और फिर इसके अंदर कौन कौन सी बात आने वाली है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस। फ्रेंड्स, हमने बहुत लास्ट 3-4 जो लेसन थे उसके अंदर हमने ऐसा सीखा था कि अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो अकाउंट प्रिपेयर करने के पीछे बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको आपकी जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है या कंपनी की जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है उसको देखने का बहुत इंटरेस्ट रहता है यहाँ पर, और वो जब देखते हैं तो उसके ऊपर वो डिसीजन लेते हैं। तो जैसे कि स्टेक होल्डर्स कई सारे प्रकार के होते हैं जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, फिर सोसाइटी, फिर गवर्नमेंट एटसेट्रा। वो सभी लोग आपकी जो बैलेंस शीट है, जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स है उसको देखना चाहते हैं और उसके बेस के ऊपर ही वो अपना डिसीजन लेते हैं कि आपके बैलेंस शीट के में अंदर कितना फंड दिया गया है या कितना आपके पास रिजर्व्स है, आपके पास कितना प्रॉफिट है, वो सब देख के आपके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या उसका जो भी ओपिनियन रहता है आपके फंड बैलेंस शीट रिलेटेड वो तय करते हैं। तो वो एनालिसिस करने का काम हमने लास्ट वीडियो में देखा था या लास्ट लेसन के अंदर भी हमने डिस्कशन किया था। तो आज के चैप्टर के अंदर हमें ऐसे अलग अलग प्रकार के रेशियो दे रखे हैं, उस रेशियो को हमें कैलकुलेट करना है और उसका एक एनालिसिस करना है, इसलिए इसका टाइटल हुआ अकाउंटिंग रेशियोज। तो कौन कौन से प्रकार के रेशियोज हमें दे रखे हैं वो भी हम बात करने वाले हैं और इसको किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम वो एग्जाम्पल चेक करेंगे, जब भी उस एग्जाम्पल को हम सॉल्यूशन करेंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उसके ऊपर हमें एनालिसिस करना है, 1 या 2 लाइन के अंदर इसका इंटरप्रिटेशन लिखना है कि इस प्रकार से हमें रिजल्ट हमारा मिला था। तो जैसे कि जो रेशियो होते हैं उस रेशियो के अंदर में ऐसा पता चलता है कि जैसे कि हमें परसेंटेज में आंसर मिलता है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं भाई इतने परसेंटेज हमारी कंपनी प्रॉफिट कर रही है या अर्न कर रही है, जो भी हम बताना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं। परसेंटेज में हो सकता है और डेज के अंदर भी हो सकता है, जैसे कि रेशियो में भी हो सकता है। तो किसी 3-4 टाइप से हमें ये जो रिजल्ट मिलता है वो हमें चेक करना रहता है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं इसका नाम है हमारा रेशियो। 8 प्रकार के हैं। एक्चुअली हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर सिलेबस में 12 प्रकार के रेशियो में कैलकुलेशन करने हैं, लेकिन इस बार जो 30% कोर्स रिड्यूस हुआ इस हिसाब से हमें 8 प्रकार के ही जो रेशियो दे रखे उसको ही हमें सॉल्यूशन करना है। इसीलिए फ्रेंड्स, हम डे बाय डे या जैसे भी हमें टाइम मिलता चले उस हिसाब से उस रेशियो को हम कंटिन्यू करते करते चलेंगे। तो आज जो सीखने वाले हैं उस रेशियो का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ और आपको साथ साथ में इसके एग्जाम्पल भी आपको चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रेशियो है उसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये हमारा फाइंड आउट करना है हमें। तो टोटल 8 प्रकार के रेशियो में दे रखे, उसमें से पहला वाला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला हमारी ऐसी है कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ऐसी हमारी एक फॉर्मूला है और मल्टीप्लाई 100। फ्रेंड्स, जब भी मल्टीप्लाई 100 लिखते हैं इसीलिए ऐसा समझना है कि इसका जो आंसर मिलेगा हमें वो परसेंटेज में होगा हमारा। तो फिर से फॉर्मूला वही, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 100। राइट, अभी हमें मान लो कि नेट सेल्स फाइंड आउट करना है जो हमें एग्जाम में नहीं दिया गया हो, तो किस प्रकार से इसकी एडिशनल फॉर्मूला लगाएंगे। नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ऐसे करके हमें ये नेट सेल्स फाइंड आउट करना है। राइट, तो हमें मान लो कि पूरी की पूरी सब अमाउंट दी जाती है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब नहीं रहते तो हमें एडिशनल फॉर्मूला ऐड करके ही हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो हमें नेट सेल्स नहीं मिला था तो नेट सेल्स हमने इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बारी आ रही है हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की। तो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम सेल्स दे रखा है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स रेवेन्यू
करके हमें जो डिटेल दे रखी है उसमें से ये हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स रेवेन्यू, राइट। अब ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दे रखी है इसके ऊपर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसा रेवेन्यू भी नहीं, लेकिन यहाँ पर लिख सकते गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसा में लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसा करना हमें, ठीक है। तो ये इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो कि आपके पास दिया गया लिस्ट नंबर 1 आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, यहाँ पर उसकी अमाउंट देख लेते हैं। आपको सेल्स भी दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है, यहाँ पर पेज नंबर है आपके पास 216। अब किस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको एक्चुअली क्या करना है, आपके पास अमाउंट होगी तो आप सफिशिएंट इसकी मेमोरी आप अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। तो पेज नंबर 216 के ऊपर दिया गया लिस्ट नंबर 1 हम देख लेते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ Z कंपनी लिमिटेड। हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। हमें एक्चुअली क्या दे रखा है, यहाँ पर सेल्स भी दे रखा है हमें और ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है। तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, इसके फॉर्मूला लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। दोनों ही दे रखा है, इसलिए डायरेक्टली में 2016 इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है 1,20,000 और 4,80,000 हमें दे रखा है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। दोनों ही अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी दे रखी थी, इसलिए डायरेक्टली हमें ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। अब कैलकुलेटर से आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 25%, इसका आंसर आपको मिलेगा। इसी बेस पर इसी एग्जांपल में 2017 की भी डिटेल्स दे रखी, इसलिए 17 में ऐसा होगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय दे रखा आपको 6 लाख मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो हम किस प्रकार से इसको हम सॉल्यूशन करेंगे वो भी आपको पता है, सिंपल कैलकुलेशन आपको करना है तो आपको आंसर मिलेगा 30% आपको मिलेगा। तो इस एग्जांपल में हमें क्या करना था, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा था जिसकी फॉर्मूला थी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। ये मेन फॉर्मूला थी। मेन फॉर्मूला के अंदर हमने एग्जांपल को रीड किया तो हमें ऐसा पता चला कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी था और नेट प्रॉफिट भी नेट सेल्स भी हमें दे रखा था। हमने ये अमाउंट पुट अप करके हमें डायरेक्ट आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया। तो क्या आंसर मिला, 16 में 25% और 17 में 30%। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे फर्म के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर हमने ग्रॉस प्रॉफिट 5% इंक्रीज किया है। ऐसा हम यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करने के बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा कभी भी नहीं हो सकता है, हमारे पास कुछ ना कुछ ट्विस्ट भी यहाँ पर दे रखा होगा, इसलिए हम चेक करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमें दे रखा है, उसको हम फिर से एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखना ताकि आपको पता चले। अब फ्रेंड्स हमें दे रखा है सेल्स ना, आपको समझ के लिए मैं बोर्ड के ऊपर भी अमाउंट लिख देता हूं, यहाँ पर सेल्स 8 लाख, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू दे रखा आपको 6 लाख, ये आपको दे रखा है। और हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला का लिस्ट होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए किस प्रकार से करेंगे। सेल्स भी दे रखा है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे रखा है। यहाँ पर फॉर्मूला चेक करो क्या है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स हमें चाहिए। तो एक्चुअली हमारे पास क्या है, नेट सेल्स हमें दे रखा है यहाँ पर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं नेट सेल्स इज इक्वल टू 8 लाख मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की एडिशनल फॉर्मूला मैंने पहले आपको दे रखी थी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो सेल्स आपके पास कितना है 8 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख, तो आपको आंसर मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख, राइट। बहुत इजी है, आपके पास ये कैलकुलेशन दे रखी थी, आपके पास दे रखा आपको 2 लाख, राइट। तो ऐसे एडिशनल फॉर्मूला को चेक करने के बाद ही आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इसी अमाउंट को आप ऊपर लेकर 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई 100 करके ही आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो और आंसर मिलेगा आपको 25% आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब इस प्रकार से ही हम एडिशनल भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपके पास बहुत इजी बात थी कि जैसे कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा था, लेकिन आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। तो ये आपके पास एक बार बता देता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू आपके पास स्टॉक में दे रखा होगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके अंदर आपको ऐड करना है परचेज
उसके अंदर ऐड करना है परचेज एक्सपेंसेस और ये इनका टोटल करके आप माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको जो अमाउंट मिलती है वो होता है आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। चलो इसके बेस के ऊपर ही हम थर्ड नंबर का एग्जांपल भी फिर से एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं ताकि आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 3 भी आपको पता चल जाएगा। चलो अब देखते हैं नंबर 3 के ऊपर किस प्रकार से हमें कैलकुलेशन करना है। अब वही बात हमें फिर से कंटिन्यू करते चलना है, आप अमाउंट को देखते चलोगे। तो फाइंड आउट करना है हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इलिस्ट्रेशन नंबर दिया गया आपको 3। चलो तो मैंने पहले फाइंड आउट कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला। अब मेरे पास क्या नहीं है, तो सेल्स और सेल्स रिटर्न दे रखा है, इसीलिए टोटल सेल्स मेरे पास दिया गया है 10,20,000 माइनस सेल्स रिटर्न है मेरे पास 20,000, तो हमारे पास सेल्स हुआ 10 लाख। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर 10 लाख मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब मेरे पास क्या नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। सेल्स तो दे रखा है, सेल्स तो मैंने फाइंड आउट कर रखा है यहाँ पर एडिशनल फॉर्मूला में 10 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है इसलिए मैंने एडिशनल फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखी है। आप देख सकते हो यहाँ पर दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 1,40,000, उसके अंदर 140 के साथ दे रखा है आपको परचेज 6 लाख, फिर दे रखा है आपको परचेज एक्सपेंसेस 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 1,60,000, राइट। चलो अब इसका टोटल करते हैं 6 और 7 ये आपको टोटल 0,0,0,0 यहाँ पर 6,10,000 आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। यहाँ पर 6,10,000 हम यहाँ पर लिखेंगे, 3,90,000 जो मिलेगा वो हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। 3,90,000 हुआ, 3,90,000 इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। पुट इट इन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला रेशियो 390 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 39%। तो इस बेस के ऊपर ही आप ये ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको इस एग्जांपल को देखना हो तो प्रैक्टिस के लिए लिस्ट नंबर दिया गया आपको 1, 2 और 3 और 4, ये 4 आप सॉल्व कर सकते हो। और एक्सरसाइज में आपको दे रखा है, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। एक्सरसाइज में दिया गया है आपको एग्जाम्पल नंबर 4, इसके अंदर 3 एग्जाम्पल छोटे छोटे हैं, उस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को आपको आज सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम जब बात करेंगे तब उस टाइम पर इसी बेस के ऊपर ही हम नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करने वाले हैं। नेट प्रॉफिट के अंदर भी बहुत ईजी बात है, फॉर्मूला यही रहेगी, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। पूरी टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ एक ही इलस्ट्रेशन और सिर्फ 2 एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, इसीलिए ये नेट प्रॉफिट के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। लेकिन जब भी आपको टाइम मिले तो उस हिसाब से आप ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को अच्छी तरह से फाइंड आउट करना, अच्छी तरह से सीखना, और टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपको जो समझ दे रखी है उसको भी आप समझ के इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो। थैंक यू ऑल।